So today the Lord is going to speak to you very personally, very particularly about your deliverance from the God's word. और आज परमेश्वर आपसे बहुत व्यक्तिगत तौर से और बहुत निजी रूप से और किसी खास विषय पर प्रत्येक से आपके संदर्भ में बात करने जा रहा है, Because our God is a God of all deliverance and healing. हमारा परमेश्वर हर एक तरह के छुटकारे का परमेश्वर और हर एक तरह के निजात का परमेश्वर है। So please turn your Bible, the Gospel Mark, chapter 5, verse 35 to 43. तो अपनी अपनी बाइबलों को खोल ले और उसमें हमारे साथ निकाले मरकुस की इंजील उसका 5वां अध्याय उसका 35 से 43। So if you are connected through mobile or computers, you can choose the Passion Translation, TPT. और अगर आप अपने फोन के जरिए या अपने कंप्यूटर के जरिए जुड़े हुए हैं तो आप टीपीटी ट्रांसलेशन के साथ जुड़ सकते हैं। Because compared with the other translation, it will give us little bit more points in a very unique way. क्योंकि बाकी और किसी ट्रांसलेशंस की अपेक्षा ये ट्रांसलेशंस आपको वचन का सही प्रारूप दिखाता है। So this incident, this miracle done by Jesus Christ, all of us well known because Jesus raised the daughter of Jairus from the death. और हम सभी इस वाक्य से भली भांति अच्छी तरह से हम परिचित हैं क्योंकि ये वो वाक्य है जब याईर की बेटी को यीशु मसीह ने जिलाया जब वो मर गई थी। So we know that incident, but today the Holy Spirit is going to speak to us, speak to every one of us through His Word with a new revelation. और हम सभी इस घटना से पूर्व परिचित हैं, लेकिन आज परमेश्वर पवित्र आत्मा के जरिए हमसे एक नए आयाम में इसके संदर्भ में बात करना चाहता है। So Mark chapter 5 verse 35 to 43. तो मरकुस की इंजील उसका 5वां अध्याय 35 से लेके 43। So here the situation is like that. If you start from the Mark chapter 5 verse 1, already God did two miracles. Number one, He delivered the evil spirit from the person. So number two, the lady had an issue of blood for the more than 12 years. The last verge of her life, death or life. So such a situation, she came to Jesus and received the miracle. So this is the last one in the Mark chapter 5. तो जब हम इस वचन को कुछ आगे से पढ़ेंगे तो मरकुस की इंजील के 5 का 1 में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह पहले ही 2 आश्चर्य कर्म कर चुके थे। पहला उन्होंने एक कोढ़ी को चंगा किया था और दूसरे एक स्त्री को चंगाई दी थी जिसे 12 साल से लहू बहने का बीमारी था और ये बिल्कुल ऐसी स्थिति में था जहां वो बिल्कुल अपनी जिंदगी से हर तरह से नाउम्मीद हो चुकी थी। So Mark chapter 5 verse 35, the number 1, the very message came to the miracle receiver Jairus was a negative news. और इस घटना के समय में याईर के पास एक समाचार आता है और वो समाचार बहुत ही नकारात्मक होता है। But the negative news is conveyed to Jairus in a different way. So the 35 verse says, people arrived from Jairus' house and pushed through the crowd to give Jairus the news. Pushed through the crowd. The negative news will reach us several times in the midst of the problem we are facing already. और ऐसा हुआ कि जाहिर के पास ये समाचार जो आया बहुत ही अद्भुत तरीके से आया और वचन में लिखा है लोगों की भीड़ जो वहां पे जमा थी उसे जाहिर को धक्का दिया। लिटरली बाइबल में ये वचन लिखा हुआ कि उसने लोगों ने उनको धक्का दिया और जब इतनी सारी चीजें उस जगह पर हो रही थी तो ये भी एक घटना वहां पे याईर के साथ घटती है। Sometimes in our lives God allows such a negative news to strengthen our faith in the Lord. और कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में बहुत सारी नकारात्मक सूचनाओं को या समाचारों को आने देता है ताकि हम परमेश्वर की सामर्थ्य को अपने अंदर महसूस करने पाए। So those who are growing in the Lord, those who are already had a decision, Jesus is everything for me, the cross before me, the world behind me, such a people also disturbed. The people, those who are already firm in their faith, they may also disturbed through such a negative news.
और ऐसे लोग भी इन तमाम नकारात्मक सूचनाओं से या समाचारों से भ्रमित हो सकते हैं या भरमाए जा सकते हैं, परेशान किए जा सकते हैं, जिन्होंने इस चीज को अपनी जिंदगी में बहुत गहरी रीति से पकड़ लिया है कि मैं परमेश्वर के साथ चलूंगा, परमेश्वर को अपने आगे और दुनिया को अपने पीछे रखूंगा। इतने अच्छी रीति से परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग भी अपनी जिंदगी में कई बार ऐसी नकारात्मक चीजों का सामना करते हैं। Several times, the people, those who are wait for the Lord, for their miracles and breakthroughs, they are also fainted. They are also used to say, why my prayers are not answering by God? Why there is a gap between me and God? The heaven is all the time, it is totally shut for my prayer. So like that, we are having a feelings in our spiritual life. और कई बार ऐसा होता है कि हम जो परमेश्वर में अपने आप को बहुत अच्छी तरह से चलता हुआ समझते हैं या परमेश्वर के साथ अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं और सोचते हैं कि हम परमेश्वर के साथ बहुत नजदीकी में चल रहे हैं। हमारी जिंदगी में भी कई बार हमारी आत्मिक जिंदगी में ऐसे सवाल भी आते हैं कि क्यों परमेश्वर हमारे लिए काम नहीं कर रहा है, या क्यों हमारी प्रार्थना सुनने में इतनी देरी हो रही है, या क्यों हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिल पा रहा है। So today there is a good news for you. तो आज आप सबके लिए एक सुसमाचार है। So the Lord is going to, you may be also in the same situation where Jairus was. Today is a good news. Jesus is going to meet you very soon from now on. और हो सकता है याईर जिस स्थिति में था ठीक वैसे ही स्थिति आज आपकी भी हो। तो आज आपके लिए सुसमाचार है कि यीशु मसीह बहुत जल्दी आपसे भी उसी तरह मिलने वाला है जैसा वो याईर से मिला था। All the negative news are going to be changed as a blessed news, positive news very soon in Jesus' name. और हर एक नकारात्मक समाचार या नकारात्मक सूचना यीशु के नाम से आपकी जिंदगी में अच्छी और भली वस्तु और सकारात्मक समाचार में बदलने जा रही है। Just now I explained the situation of the Jairus. और जैसे अभी मैंने आपके सामने याईर की परिस्थिति का वर्णन किया, The little hope he had, my daughter will alive, that was also lost due to this negative message. और जब याईर को ये छोटा सा दुखद भरा समाचार मिलता है, उसकी एक छोटी सी आशा, एक छोटा सा विश्वास जो उसके पास था कि शायद मेरी बेटी जीवित हो जाए, वो भी इस समाचार के मिलने से उसकी जिंदगी से खो गया। So that situation only Jesus Christ take control of Jairus. और ये वो परिस्थिति थी जहां केवल यीशु मसीह याईर के जीवन का अधिकार ले सकता था। Sometimes we are saying everything is finished. Now no hope. This is the last minute. We lost everything. So my friends, that is the time. Jesus is going to be take control of your situation. कई बार ऐसा होता है कि हम भी सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, सारी चीजों का अंत हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, ये वो समय होता है जब यीशु मसीह आपकी जिंदगी का अधिकार लेने जा रहा है। So if you continue, the next word says, this is very important. We have to apply this situation practically in our lives, day to day, daily lives. और ये जो अगला जो वचन हम पढ़ेंगे, वो वचन को बहुत ध्यान से सुनने और समझने की जरूरत है, क्योंकि इसे हमें रोज बरोज अपनी जिंदगी में लागू करने की जरूरत है। So the next word says, but. The situation is there, but the word but, it is taking us from the worldly realm to the spiritual realm. और जो दूसरा वचन इसके बाद का जो पद है, वहां ऐसा लिखा हुआ है कि ये सब कुछ तो हो रहा था। वहां एक वाक्य का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन, और ये लेकिन शब्द जब प्रयोग में आता है तो ये लेकिन हमें आत्मिक परिस्थिति से, सांसारिक परिस्थिति से एक आत्मिक परिस्थिति की ओर ले जाता है। The negative news received by Jairus, all of us know, clearly it says, there is no need to trouble the master any longer. Your daughter has already died. और यहाँ पे जो नकारात्मक समाचार याईर को प्राप्त हुआ था, हम सभी जानते हैं, वो समाचार ऐसा था कि प्रभु को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी बेटी मर गई है। The word but came from the mouth of Jesus Christ. But
Jesus refused to listen to what they were told. और यीशु मसीह के ये जो शब्द नहीं निकला, परंतु वो यीशु मसीह के मुंह से निकला और उसने कहा कि जो चीजें भी कही गई उसने उन तमाम चीजों को सुनने से इनकार कर दिया जो लोगों ने कही थी, वो नकारात्मक बातें. So it clearly says, whenever we are coming to prayer, whenever we are coming to the faith in Jesus Christ, so our ears should close for the worldly news and our eyes should be closed for the worldly things what we are seeing. We should come to the next spiritual level with by seeing the faith through our spiritual eyes. और इस तरह ये वचन हमें ये बताता है कि जब हम परमेश्वर के नजदीक में आते हैं तो हमें सबसे पहले अपने शारीरिक कान को बंद कर लेने की जरूरत है कि हम कुछ भी सांसारिक सुनने ना पाए जो हमें भरमाती हैं, और हमें अपने शारीरिक आंखों को बंद कर लेना होगा ताकि हम उन चीजों को, उन सांसारिक चीजों को ना देख पाए जो हमें संसार की ओर भरमाती हैं. So Jairus had a little faith that was also already lost. But that time, the Lord is just 1 second, with one word, Jesus is taking Jairus into the next spiritual realm of the faith. और सिर्फ उस एक छोटे से वाक्य के द्वारा जब याईर अपनी सारी आशा, अपने सारे विश्वास को खो चुका था अपनी बेटी के जिंदा होने को, लेकिन यीशु मसीह के उस छोटे से शब्द ने उसे एक आत्मिक आयाम में, एक दूसरे आयाम में, एक दूसरे स्तर पर लेकर चला गया. The negative news never enter into the ears of Jesus. जो नकारात्मक बातें हैं वो कभी भी यीशु मसीह के कानों में नहीं प्रवेश कर सकती. Even though he is a God who knows, understand everything openly, but it is written in the Bible, Jesus refused to listen what they were told. और वचन में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जो है वो किसी भी चीज को, हालांकि वो सब कुछ जानता है, वो सारी बातों को समझता है, हर एक चीज का ज्ञान रखता है, लेकिन वो किसी भी नकारात्मक चीज को सुनने के लिए अपने आप को पाबंद करता है, क्योंकि वचन में ये साफ साफ लिखा है. परंतु यीशु ने उस बात को सुना और कहा मत. Closing your eyes and ears to these worldly things is the number one step. The Lord is leading you towards your success. और सबसे पहली सीढ़ी जब आप अपने सफलता की ओर चलेंगे वो ये है जो यीशु मसीह आपसे कहना चाहता है, अपने शारीरिक कानों को और अपनी शारीरिक आंखों को उन सांसारिक बातों के लिए बंद कर दे. All the time you are surrounded with the worldly news that is happening there. If you just have a small pain somewhere, immediately you are browsing in the internet, the down near the left side of the chest, there is a pain. What is the symptoms? The lots of news will come and totally control over you. और ऐसा होता है कि हमारे चारों तरफ इतनी सारी नकारात्मक बातें होती है, संसार की बातें होती है कि हम परेशान हो जाते हैं. यहाँ तक कि अगर हमारे शरीर में दर्द उठ जाए और अगर ये दर्द हमारे शरीर के दाहिने तरफ है तो हम परेशान हो जाते हैं और तुरंत हम इंटरनेट में इस चीज की जानकारी जुटाने में लग जाते हैं कि ये दर्द क्यों हुआ, और वो इंटरनेट की वो समाचार हमें बहुत सारी नकारात्मक सूचनाओं से भर देता है. Just listen from the word of Jesus Christ only. केवल परमेश्वर के वचन से सुनने का प्रयास करें. So here now Jesus is replying to Jairus. The word is very powerful. Fear not. All you need to do is keep on believing. और यहाँ पे यीशु मसीह याईर से कहता है मत डर, जो केवल तुझे करने की जरूरत है वो है विश्वास रख. The two words, fear not, just believe. सिर्फ दो शब्द, मत डर, केवल विश्वास रख. Now the Lord is speaking to every one of you, those who are praying for your deliverance, healing, miracles, breakthroughs. You receive, just the word of Jesus is coming to you. My son, my daughter, fear not. Just have your faith on me. Surely I will going to deliver you and I am going to bless you, says the Lord. और आज आप में से जितने हताश है, निराश है, टूट गए हैं, किसी उम्मीद में पड़े हुए हैं
किसी अपने जीवन में किसी आशा में पड़े हुए या अपने आशा को खो दिया है, तो आज आपके लिए समय है, क्योंकि परमेश्वर आपसे कहता है, मेरे बेटे मेरे बेटियों, मत डर, केवल विश्वास रख। The worldly situation may look, the worldly situation may say, now you are zero. But the Lord is telling, my son, my daughter, fear not, just don't lose your faith. I am going to make you a hero in Christ. और हो सकता है संसार की परिस्थितियां या संसार की बातें आपको शून्य बना रही होंगी, लेकिन परमेश्वर कहता है, मत डरो, विश्वास रखो मेरे बेटे और बेटियों, मैं तुम्हें शिरोमणि बनाने पर हूं। So if you having whatever may be the burden, the problem you are going through right now, the Lord want to set you free today. So very soon we are going to pray for all of us. We are going to together, we are going to pray for your deliverance. So just you receive the Lord's word. You confess by yourself. I will not fear anymore. I will not fear anymore about the situation. I am going to ask the Lord more faith. My faith is going to be increased every day. So like such a way you should confess the faith in the Lord and declare the God's word again and again. The faith and will increase, all the fear will go away. और आज आप में से जितने लोग परेशान हैं, निराश है, हताश है, अपनी आशा खो चुके हैं, आज वो समय है कि आप परमेश्वर के सामने ये माने, अपने मुंह से ये बोलकर अंगीकार करें कि मैं नहीं डरूंगा और मुझे आप पर विश्वास है, क्योंकि यीशु मसीह आपकी हर एक परेशानी को, परमेश्वर आपकी हर एक परेशानी को, आपके हर एक अविश्वास को, आपकी हर एक कमी को, आपकी हर एक घटी को, आपके हर एक बंधन को, हर उस बात से जिसमें आप परेशान पड़े हुए हैं, हर वो नकारात्मक बातों को परमेश्वर यीशु के नाम से आज छुड़ाने जा रहा है। So after that Jesus entered, reached the house of Jairus. और उसके बाद यीशु मसीह याईर के घर में प्रवेश करते हैं। So if you come down, clearly the word says, then Jesus took the child's father and mother and his 3 disciples and went into the room where the girl was lying. और अब जब अगला वचन आप पढ़ेंगे, वहां साफ साफ लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने फिर घर में आने के बाद लड़की के माता पिता और अपने 3 चेलों को लेकर घर के अंदर वो प्रवेश कर जाता है। Here the Lord Jesus Christ is separating us from the worldly people. और यहाँ क्या होता है कि यीशु मसीह सांसारिक लोगों के से अपने आप को बिल्कुल अलग कर लेते हैं। Sometimes our worldly friends, those who we are trusted a lot, and everyone will leave us by looking our situation. कई बार ऐसा होता है कि हमारी परिस्थितियों को देखते हुए हमारे जो सांसारिक मित्र होते हैं, हमारे जो दुनियावी मित्र होते हैं, वो हमारे परिस्थितियों की वजह से हमारा साथ छोड़कर चले जाते हैं। But we are having a hope in Jesus. We are leaving the worldly friends and we are joining the everlasting friend Jesus Christ. लेकिन हमारे पास यीशु मसीह के नाम में एक आशा है, क्योंकि हम उन सांसारिक मित्रों का तो साथ छोड़ रहे हैं, लेकिन उस आत्मिक मित्र जिसे हम यीशु कहते हैं, उसके साथ संबंध बना रहे हैं। There should be a leaving and rejoining, leaving the world and rejoining with Jesus. और वहां पे एक तरह से किसी का छूट जाना और किसी से जुड़ना, अर्थात संसार का छोड़ देना और यीशु मसीह के साथ जुड़ जाना है। Then you read this word, Jesus just touched the hand of the child and said a word, Talitha Kum. So it says, the word is, Jesus spoke in the language of Aramaic. Here the Bible says. So Jesus said to her in Aramaic. So what a wonderful God who knows our mother tongue, the language what we are speaking, Jesus knows. और यहाँ आप जब वचन पढ़ेंगे, यहाँ वचन कहता है कि यीशु मसीह ने सिर्फ उस लड़की के हाथ को छुआ और उसने वहां पे एक शब्द कहा, वो शब्द था तलिता कुम। और इस तलिता कुम का मतलब, तलिता कुम जो है वो एक आरामिक वर्ड है, और कितनी अद्भुत बात है कि हमारा परमेश्वर हमारी जबान में बोलता है और हमारी जबान को समझता है। So this language mentioned in this Bible, Aramaic, it is personalized, the character of God. He particularly with us
to deliver us from all the evil. और ये जो शब्द है ये खासकर परमेश्वर के यीशु मसीह के उस चरित्र को दिखाता है कि यीशु मसीह हमारे साथ हमारे जैसा बनकर चलने वाला परमेश्वर है और वो हमारे साथ चलता है हरदम, क्योंकि वो हमारे छुटकारे के लिए हमारे साथ रहता है। For example, if you are going to Japan, so in Japan, their language, everything is different. So in that place, if you find anyone in your own language, your mother tongue, so how much you feel happy to open yourself to him. So such a way, Jesus Christ is there in all situation for us to listen our prayer today, my friend. उदाहरण के लिए अगर आप किसी दूसरे शहर जैसे जापान जाते हैं और वहां की भाषा वहां की बोली बिल्कुल अलग है, लेकिन वहां कोई आपको अपनी भाषा में बात करने वाला मिल जाता है तो आप अपने सामने उस अपनी सारी समस्याओं को उसके सामने खोल के रख देंगे। ठीक उसी तरह हमारा यीशु मसीह भी है जो हमारे साथ हर जगह हर स्थिति में हर परिस्थिति में रहता है, क्योंकि वो हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। Today Jesus is ready to speak to you. और आज यीशु मसीह आपसे बात करने के लिए तैयार He है। want to open his entire heart to you, about you and your future and the great God's plan in your life. और आज वो अपने हृदय को आपके सामने पूरी तरह से खोलना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है आप जाने कि परमेश्वर की योजना आपके और आपकी जिंदगी के लिए क्या है। You should just wake up today. आज आपको सिर्फ जगने की जरूरत है। So here the word says, Talitha kum, which means, little girl, wake up from the sleep of death. और यहाँ जो शब्द इस्तेमाल किया गया है तलीता कुम, इसका मतलब होता है हे लड़की मृतकों में से उठ जा। So we should wake up today. The Lord's deliverance is very near in your life. हमें आज जग जाने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर का छुटकारा हमारी जिंदगी में बहुत नजदीक है। Such a long years we prayed and waited for our miracles. This is the timeline. You are in the verge of your miracle. You are in the verge of your deliverance. Today is the day the Holy Spirit is going to deliver you. Wake up, my brother. Wake up, my sister. Wake up, dear friends, in Jesus' name. हम शायद बहुत लंबे समय से बहुत लंबे अरसे से प्रार्थना कर रहे हैं और अपनी जिंदगी में उन तमाम चीजों का इंतजार कर रहे हैं जिसके लिए हम दुआ कर रहे हैं, लेकिन ये एक समय सीमा है, एक समय की पाबंदी है जहां आप बिल्कुल एक किनारे पर पहुंच गए हैं और यीशु मसीह आपसे कहता है कि अब आपके जाग जाने का वक्त है। So if you wake up today, you are going to see the instantaneous miracle in your life today. इसीलिए अगर आज आप जग जाओगे तो आप अपनी जिंदगी में अद्भुत चमत्कार असाधारण रूप से देखोगे। The word of God is going to be resurrect any kind of situation in your life today in Jesus' name. और परमेश्वर का वचन परिस्थितियां किसी भी तरह की क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन हर एक परिस्थिति में आपको पुनरुत्थित करने का सामर्थ्य रखता है। So Mark 5:42, the word says, the word came out from the mouth of Jesus, little girl, wake up. Instantly, immediately, the 12-year-old girl sat up, stood to her feet and started walking around the room. और मत्ती की इंजील उसका 5:42 में ऐसा लिखता है कि जैसे यीशु मसीह के मुंह से वो शब्द निकला कि हे लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ जा, वो लड़की तुरंत उठती है और उस पूरे घर के चक्कर लगाने लगती है। Today the Lord is ready to deliver you from the bondages of in your soul, body and mind. और आज परमेश्वर आपको अपने शरीर, मन, प्राण, आत्मा के हर एक परेशानी और हर एक जो आपके जंजीर है उन तमाम जंजीरों को तोड़ने के लिए है। The only one word, my son, my daughter, wake up from the sleep of death today in Jesus' name. शब्द कि मेरे बेटे और मेरे बेटियों, आज आप अपने उस मरण वाली स्थिति से, उस मृत्यु वाली स्थिति से उठ जाएं, जाग जाएं। So the next word it says, everyone was overcome with astonishment in seeing this great miracle. और अगला जो वचन लिखता है वो ऐसा कहता है कि हर कोई जो वहां उपस्थित था अत्यंत आश्चर्यचकित वाली स्थिति में भर गया। The dead girl rise again from the dead, so everybody is happy, extremely they are celebrating the miracle.
कि एक मृत लड़की मृतकों में से जी उठी थी, हर कोई बहुत खुश था और उस आनंद के उत्सव को मना रहा था। But again, the word, the very personal word of Jesus is coming. Jesus told them, give the little daughter something to eat. लेकिन अगले ही पल यीशु मसीह बहुत ही व्यक्तिगत बात कहता है और वो कहता है उन लोगों को, इस बेटी को कुछ खाने को दिया जाए। So the miracle happened, the dead girl come alive, but personally the heart of Jesus understand very well such a long days or months the girl was in the sick bed, she don't have anything strength, the food in her body, Jesus knows. और यहाँ ऐसा हम देखते हैं कि जब वो लड़की मुर्दों में से जिंदा हो जाती है तो यीशु मसीह का हृदय हम यहाँ देखते हैं, वो हृदय से इस चीज को जानता था और समझ रहा था कि वो लड़की शायद बहुत महीने से या बहुत दिनों से बिस्तर पर बीमार पड़ी हुई थी और शायद बहुत कमजोर हो चुकी थी शारीरिक रूप से, और यीशु की हृदय ने इस बात को समझा और जैसे ही वो लड़की जीवित होती है वो कहते हैं कि इसे खाने को दिया जाए। The spiritual meaning is the Lord want to give you the spiritual food, the heavenly secret manna from the word of God to eat, and you are going to be strengthened in the Lord today. और अगर हम आत्मिक रूप से इस बात को समझने का प्रयास करें तो ये ऐसा है कि यीशु मसीह चाहता है कि वो आपको उन स्वर्गीय मन्ना से अर्थात उन परमेश्वर के उन तमाम वचनों से सामर्थ्य से भरता जाए। So these are the God's plan in your life today. Wake up and just remove all your fear, all your doubt, all your confusion. Just rely in the word of God. Just the personal touch of Jesus Christ He is going to talk to you in your own language. He knows you well what you are today. Wherever you are today, the Lord knows you. He want to heal your broken heart. He want to heal you, my son. I perfectly knows well your wounds inside. Man only seek the face, but the Almighty God, I am seeing everything in open inside your heart. I know. Today, eat something and receive the God's strength through the Holy Spirit, says the Lord. और परमेश्वर आज आपकी परिस्थितियों को भली भांति जानता है। अपनी सारी शंकाओं को दूर करके, अपने सारे संदेह को दूर करके परमेश्वर की उस आत्मिक मन्ना को जो उसका वचन है उसे ज्यादा से ज्यादा खाने की कोशिश करे, क्योंकि वो आपको सामर्थ्य देना चाहता है। परमेश्वर कहता है कि वो आपके टूटे हुए हृदय को, जो बहुत टूटा हुआ है, बहुत दुखित है, बहुत परेशान है, बहुत सारी समस्याओं से उलझ चुका है, वो आज टूटे हुए उस हृदय को सही करना चाहता है। क्योंकि वचन कहता है तो मनुष्य केवल चेहरे को देखता है, लेकिन परमेश्वर आपके उस टूटे हुए हृदय को देखता है। इसीलिए उठ जाइए, खड़े हो जाइए और अपनी सारी शंकाओं को दूर करके परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना शुरू कीजिए। Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. यीशु मसीह आज, कल और युगानुग हमेशा एक सा रहने वाला परमेश्वर है। He is the Alpha, He is the Omega, He is the beginning, He is the end. He will never leave us nor forsake us. Fear not, I am with you, says the Lord. वो अल्फा है, वो ओमेगा है, वो शुरुआत है, वो अंत है। वो कहता है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ बना रहूंगा, मैं न तुझे कभी छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। Let's close our eyes right now. अपनी आंखों को बंद करेंगे अभी तुरंत। This is the very moment today the Lord is going to speak to you through the word of God we meditate just now. ये वो समय है जब परमेश्वर उन वचनों के द्वारा अभी आपसे बात करने जा रहा है, जिन वचनों पर हमने आज मनन किया है। Lord want to circumcise your ears, only hear the good news, the gospel and the word of God. और परमेश्वर आज आपके कानों का खतना करने जा रहा है ताकि आप केवल उसके वचनों को और उन सुसमाचारों को सुन सके जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। You are going to fully take control of Jesus Christ today. और आज यीशु मसीह आपके ऊपर अपना पूर्ण अधिकार लेने जा रहा है। My son, my daughter, your ways are not my ways, your thoughts are not my thoughts. I am having an excellent plan for you, says the Lord, according to Jeremiah 29:11.
और यिर्मयाह 29:11 के अनुसार वो कहता है, जैसे तेरे सोच है मेरे बेटे और मेरे बेटियों वैसे मेरे सोच नहीं, जो तुम्हारे शब्द है वो मेरे नहीं, क्योंकि तुम्हारे लिए मेरी नजर में एक अद्भुत योजना है। According to Ephesians 3:20, he is going to bless you exceedingly, abundantly, beyond your thinking and your thoughts. The Lord is going to bless you today onwards in Jesus' name. और इफिसियों 3:20 के अनुसार वो आपको अद्भुत रीति से अपनी सारी महानता से बढ़कर, आपकी उम्मीदों से बढ़कर, आपकी सोच से भी बढ़कर, आपकी बातों से भी ज्यादा वो आपको ब्लेस करने जा रहा है, वो आपको आशीषित करने जा रहा है, आपको बरकतों से भरने जा रहा है यीशु के नाम से। According to Philippians 4:19, the Lord is going to open the windows of heaven for you. The glory of heaven is going to be come and fill all your needs, your miracle. Are you praying for your gift of child, good job, your deliverance from the addiction, your restoration in the family relationship, whatever it may be? Today is the day the Lord is going to restore everything back in your life 100-fold in Jesus' name. और फिलिपियो 4:19 के अनुसार परमेश्वर अपने उन स्वर्गीय दरवाजों को आपके ऊपर खोलने जा रहा है और उन स्वर्गीय अद्भुत आशीषों को आपको भरने जा रहा है। आपकी जिंदगी में कमी किसी चीज की भी क्यों ना हो, आप संतानहीन हो, आपके रिश्तों में खटास है, आप सही जीवन साथी की उम्मीद कर रहे हो, एक अच्छी नौकरी का इंतजार कर रहे हो, आपके परिवार के रिश्तों में खटास है, वो चीजें कुछ भी क्यों ना हो, आज सारी चीजें यीशु के नाम से आपकी जिंदगी में पूरी होने जा रही हैं। The Lord is going to restore everything back in your life and you are going to be rejoice in the Lord from today onwards. परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में सारी चीजों को फिर से पहले जैसा करने जा रहा है और आप परमेश्वर के नाम से आनंदित होने जा रहे हो यीशु मसीह के नाम में। The Lord is going to rebuild your life. You are going to be grow in the spiritual life. Even though you are in this world, Bible says you are not belongs to this world. The Holy Spirit will transform you every day unto the image of Jesus Christ. All the time you will be connected with the heavenly realm, the spiritual realm, according to Ephesians 1:3 and Ephesians 2:6. और इफिसियों 1:3 और 2:6 के अनुसार वचन कहता है कि आप इस जगत के नहीं हो और आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति में रोज बरोज नए होते जा रहे हो, क्योंकि परमेश्वर आपको रोज कुछ न कुछ नया सिखाता है, क्योंकि आप इस संसार में के तो हो मगर संसार के नहीं। इसलिए परमेश्वर आप में से प्रत्येक की जिंदगी को अब बदलने जा रहा है और आप रोज परमेश्वर की उपस्थिति में उस आत्मिक आयाम में, सांसारिक आयाम से निकलकर उस आत्मिक आयाम में, उस आत्मिक स्तर में प्रवेश करने जा रहे हो यीशु के नाम से। Thank you, Lord, for answering our prayer. In Jesus' name we ask this prayer. In Jesus' name, amen and amen.